अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवर खान और मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि निशानदही हो गई कि कौन लोग सोशल मीडिया पर मजमूम ट्रेंड चलाकर कौम को गुमराह करते हैं। शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। उनके खिलाफ तहकीकात करने वाली कमेटी में सिविल और अस्करी एजेंसीज के अफराद शामिल किए। FIA और इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरीज में जो फाइंडिंग आई हैं उनकी रोशनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि PTI ने अगर धौंस और धमकी दी तो 25 मई से बुरा हशर होगा। लसबेला के खाने के बाद जो ट्रेंड चलाए इन्होंने और मुल्क की दुश्मनी पे मबनी जो है वो बातें की हैं। एक उसके ऊपर जो है वो FIA इंक्वायरी कर रहा है और एक इंक्वायरी जो है वो ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिपोर्ट है, फैसला है, उसके ऊपर जो है वो हो रही है। उन इंक्वायरीज के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये लोग जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए, ये लोग गुमराही का शिकार है। जो PTI का सरबराह है ये कौम को तकसीम कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है। इसे मौका मिला मजीद कौम को तकसीम करने और कौम को गुमराह करने का, नौजवानों को गुमराह करने का। ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर ये एक आप सिला कह दें कि एक ऐसी सूरत पैदा हुई है कि जिसमें निशानदही होगी कि ये हैं वो लोग जो गुमराही का शिकार हैं। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रखा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम। हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए 3 तफ्तीशी इदारों की मुश्तरका टीम तश्कील दे दी। टीम की सरबराही DG साइबर क्राइम्स मोहम्मद जाफर करेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्तरका टीम में FIA, IB और ISI के अफसरान शामिल हैं। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया पर शोहदा और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों का तयन करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगी। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में ऐलान करदा जलसे का मकाम तब्दील करके लाहौर में जलसे का फैसला किया है। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में बाहमी मुशावरत से तय पाया कि 13 अगस्त को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर के हॉकी ग्राउंड में जलसा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इकदाम करने और डोर टू डोर मुहिम चलाने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ चलने वाली खबरों को तहरीक इंसाफ से मंसूब करने की मज़म्मत की है। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को होने वाले जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया गया। जलसा अब इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के हॉकी स्टेडियम में होगा। फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। फवाद चौधरी ने इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले और नून लीग पीपल्स पार्टी के फॉरेन अकाउंट्स पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा PTI के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ है, जबकि तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स क्लियर और मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। इजलास में इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि फौज मुखालिफ कौन बयानात देता रहा है। PDM पर फौज और PTI को लड़ाने की साजिश का इल्जाम। कहा कि पाक फौज हमारा फख्र और पाकिस्तान का कीमती असासा है। हम फौज यहाँ किसी इदारे के मुखालिफ नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पाक अफवाज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जो कुर्बानियाँ दी उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान का जिन्होंने ये हशर किया उनका सियासी और कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI कारकुनान इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े होंगे। मसला फ़लस्तीन पर बिलावल भुट्टो का बयान ना आना हैरान कुन है। उम्मीद है फ़लस्तीन के मामले पर बिलावल बगैर घबराए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे।
गया है। मसला फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा कि अभी तक बिलावल ज़रदारी का इस पर कोई बयान नहीं आया। पाक फौज में अहम तकर्रियां और तबादले कर दिए गए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिए गए। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात नए कोर कमांडर पेशावर बन गए। वो मगरबी सरहद का वसी तजुर्बा रखते हैं। GOC मीरान शाह भी रह चुके हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया पाक फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिए गए। वो कोर कमांडर पेशावर थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DG ISI भी रहे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात नए कोर कमांडर पेशावर बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मगरबी सरहद का वसी तजुर्बा रखते हैं और वो GOC मीरान शाह भी तैनात रहे। वो जनूबी वजीरिस्तान में बतौर ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। उन्होंने ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात चीन में बतौर दिफाई अताशी भी फराए सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को पाक फौज का मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहदाई करबला की कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरास फाल है। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। जलसों के मुकर्ररा रास्तों और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही। शोहदाए करबला को नजराने अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, अज़ादारान की नोहा खानी, जंजीर जनी और सीना कोबी। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ। जुलूस की फजाई निगरानी भी की गई। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस चटिया हटिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ और कर्नल मकबूल की इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की रूट को कंटेनर और खारदार तारे लगाकर बंद रखा। हुसैनिया हॉल पेशावर सदर से शब्बी जुलजनाह का जुलूस रिवायती रास्तों सदर रोड, कालीबाड़ी और फवारा चौक से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर हुआ। जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गयी। कोयटा में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद हुआ और रिवायती गुजरगाहों से होता हुआ वापस उसी मरकज पर इख्तिताम पजीर हुआ। फैसलाबाद का मरकजी जुलूस जड़ावाला इमाम बारगाह से शुरू होकर बोस्तान ज़हरा पीपल्स कॉलोनी में इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अलमो जुलजनाह का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ। अज़ादारों के लिए जगह जगह लंगर और नियाज सबीलों का एहतमाम भी किया गया। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस से कबल नशरा मजलिस से अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पढ़ाया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कामरान सुहेल की रिपोर्ट। बादशाह हुसैन है मेरा, हुसैन है मेरा, बादशाह हुसैन है। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में पढ़ाई गई, जिसके बाद मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने नुमाइश के करीब इमाम बारगाह अली रजा के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा की। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मरकजी जुलूस के रास्ते की शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्ते एमेजिना रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर, सिविल अस्पताल से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। 9वें 10वें मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के इक़दामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने तमाम वज़रा को ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इक़दामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के मरकजी रूट्स
दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग और पुलिस डिप्लॉयमेंट से आगाही हासिल की। सूबाई वजीर ने कहा जुलूस की रूट्स का भी जायजा लिया है, इंतजाम तसल्ली बख्श है। अतराफ की सड़कों और इलाकों की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। सादमान इमाम बारगाह से बरामद 9वीं मुहर्रम का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। आज़ादारान नोहखानी, मातमदारी और गरियाजारी करते रहे। इस मौके पर सबीलों और लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगे वकास गौरी। लाहौर में शबीजुल जना के जुलूस बरामद। इमाम बारगाह कसरे बतूल शादमान से बरामद जुलूस वापस पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जुलूस रूट्स पर सबीलों और लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद जुलूस में आशिकाने हुसैन की कसीर तादाद शरीक थी। अज़ादारान नोहाखानी करते रहे। जुलूस के मुंतज़मीन और शुरका ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी से हमें बातिल के सामने डट जाने का सबक मिलता है। 1400 साल से ये जो हक़ व बातिल का अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया था, ये कारवां चलता है और चलता रहेगा। IG पंजाब फैसल शाहकार का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा, तमाम अजला में जारी अज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इमाम बारगाह कसरे बतूल शादमान से बरामद जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शादमान में ही इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। रावलपिंडी में 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस कैंट से इमाम बारगाह फातिमिया से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। जुलूस के अतराफ में दाखिली रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और ज़िले इंतजामिया के एहलकार मौजूद हैं। नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी इस वक्त जुलूस से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट के इलाके में, जहां इमाम बारगाह फातिमिया से जो है इस वक्त 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है बरामद हो चुका है और इस वक्त वो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है और बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन की यहाँ पर मौजूद है और वो शुहदाए करबला को पुरसा दे रही हैं और यहाँ पर जो है जुलजना भी मौजूद है। इसी तरह जो दीगर तबरकात हैं उनके हवाले से भी नज़र न्याज का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जुलूस का जो भी रास्ता है उसके इतराफ में जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इसी तरह जो है अपनी तौर पर भी जो है इंतजामिया की जानिब से उनके रजाकार भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं। पेशावर में यौम आशूर के हवाले से 16 जुलूस बरामद हो रहे हैं। इमाम बारगाह कमर बिन हाशिम और इमाम बारगाह साईं जरीन इमामिया कॉलोनी गुलबहार से जुलूस बरामद हो गया है, जो कि अपने कदीमी रास्तों पर रवां दवा है। शहर में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मज़ीद हम जानेंगे पेशावर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद एजाज अफरीदी से। इमाम बारगाह साईं ज़रीन से बरामद होने वाला जुलूस इस वक्त किस्साख्वानी पहुँच गया है और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये शब आशूर का जो है वो मरकज़ी जुलूस है। इसके अलावा इस जुलूस के अलावा मज़ीद 15 जुलूस जो है वो रात 10 बजे के बाद जो है वो बरामद होंगे और इसी जुलूस के साथ तो मिलेंगे। इस जुलूस के शुरका जो अज़ादार है इस वक्त नोखाख्वानी करके शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और ये जुलूस जो है नमाज फ़जर के वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होगा अपने इमाम बारगाह पे। 9000 के करीब जो पुलिस एहलकारों की नफरी है वो इस वक्त शहर की सिक्योरिटी पर मामूर है, जबकि जुलूसों में दाखिल होने वाले हर शख्स की जामाई तलाशी ली जा रही है। जुलूसों की गुजरगाहें हैं वहाँ पे कैमरे नस्ब किए गए हैं जहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से उनकी बाकायदा जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है। जी, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शुहदाए करबला की याद में मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी 9वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। जुलूस की गुजरगाहों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आज़ादारों के लिए पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर शहर गांव गांव 9वीं मुहर्रमुल हराम के सुलझना के जुलूस, शुरका की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रही। सरगोदा और झंग में मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मुकामात पर इख्तिताम पजीर हो गए। टंडू आदम में मुख्तलिफ इलाकों से मातमी और जुलझना के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों का आग पर मातम। सखर में ज़रिए अक़दस से शुरू होने वाला मातमी जुलूस करबला मैदान पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद में जुलूस की गुजरगाहों में अज़ादारों
کے لیے لنگروں نیاز اور سبیلیں۔ میاں والی شہر میں مرکزی جلوس یوسفی منزل بازار سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا گلی کلوریاں نجی منزل پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ہری پور میں امام بارگاہ سجادیہ سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ اسکول پر اختتام پذیر ہوا۔ دنیا پور میں مجالس اور ماتمی جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ کوٹ راجا کشن میں جلوس کے راستوں کی کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ۔ احمد پور شرکیہ میں امام بارگاہ رضا حسینی سے جلوس برآمد۔ منڈی بہاؤدین میں عزادار صوفی پورہ پیر بگے شاہ کی حویلی سے جلوس کی صورت میں نکلے جو امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ رجحان میں حسینیہ امام بارگاہ سے جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ صادقآباد میں عزاداروں کے لیے خصوصی لنگر تیار کیا گیا ہے۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کچھ دیر میں نثار حویلی سے برآمد ہوگا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کل نماز مغرب کے بعد امام بارگاہ گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزید بتائیں گے احمد قریشی۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں موچی گیٹ پہ جہاں پر لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ میرے کیمرہ مین فرمان آپ کو دکھا سکیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور واک تھرو گیٹس ہیں، ان کی مدد سے بھی چیکنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس ہے اور جو حیدریہ اسکاؤٹ کے اپنے نوجوان ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے ہیں، بچے بڑے۔ نثار حویلی کی بات کریں تو وہاں پر مجلس عزا جو ہے وہ جاری ہے۔ ذاکرین جو ہیں وہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ان کی انسانیہ جو کربلا ہے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈال رہے ہیں، ان کی جس طرح زندگی گزری حق اور سچ کی لڑائی میں، اس پر وہ جو ہے ان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے چند ہی لمحوں بعد جو ہے وہ یہاں سے مجلس عزا جو ہے ختم ہونے کے بعد جو روایتی جلوس ہے یہاں سے نکلے گا نثار حویلی سے۔ اس کے بعد جو روایتی روٹ ہے اس سے ہوتا ہوا ایک جگہ سٹے کرے گا جہاں پہ اذان علی اکبر جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اپنے رواں دواں جو ایک روایتی روٹ ہے ہوتا ہوا کربلا گام جاش جو ہے وہاں جا کر جو ہے اختتام پذیر ہوگا کربلا گام شاہ میں۔ کراچی گلستانی جوہر میں سیکیورٹی گارڈ کا خاتون پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تشدد کرنے والے گارڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار سیکیورٹی گارڈ کو مزید پوچھ گچھ کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید معلومات نسیم عادل سے۔ نسیم بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں وہاں یہ جو واقعہ ہے گلستان جو ہے بلاک 17 میں رونما ہوا تھا اور یہ 3 روز پہلے کا واقعہ ہے جہاں پہ ایک نجی رہائشی عمارت ہے اس کے سیکورٹی گارڈ نے ایک جو گھریلو ملازمہ خاتون ہے جہاں جو بلڈنگ میں کام کرتی ہے اس کا بیٹا اس کے لیے کھانا لے کے آیا تھا، تو اس دوران اس کی سیکورٹی گارڈ سے طلب کلامی ہوئی۔ سیکورٹی گارڈ نے اس کو تھپڑ مارا، اس کو لاتیں ماری، جس کے بعد خاتون بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا۔ اس کے بعد کراچی پولیس چیف جو جاوید عالم اوڈھو ہیں ان کی ہدایت پہ جو سیکورٹی گارڈ داؤد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس واقعے میں ملوث 3 مزید جو ملزمان ہیں وہ موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا نسیم عادل۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترامیم کی ہیں۔ جب چیف الیکشن کمشنر پر اعتبار نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کو کیسے مانے گا؟ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے یہ تڑ والا وزیر اعظم جب امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہا تھا تب اس کی اکڑ کہاں تھی؟ جب مودی کو بار بار ٹیلی فون کر رہے تھے تب تڑ کہاں تھی؟ آپ غیر ملکیوں سے پیسے لیں وہ حلال، غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیں وہ بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ سینیٹر مصدق ملک کی تفصیلی گفتگو بولو طلعت حسین کے ساتھ میں آج رات 10:03 پر دیکھیے۔ تڑ والا وزیر اعظم جس وقت انتظار کر رہا تھا امریکہ کے صدر کی فون کال کا، تب تڑ کدھر تھی آپ کی؟ جب آپ جا کے مودی کو بار بار ٹیلی فون کر رہے تھے اور آپ نے آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اب وہ میرا فون نہیں سنتا تو میں کیا کروں، میں اس کو روز فون کرتا ہوں، تو تب تڑ کہاں تھی؟ جب فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہا تھا کہ اب اگر انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تو میں جنگ کر دوں، تب تڑ کہاں تھی؟ یہ تڑ ہے کہاں؟ یہ تڑ صرف جس وقت آپ حکمران ہوں اور آپ نے کسی کی گاڑی میں 20 کلو گرام ہیروئن ڈالنی ہو جس کی سزا موت ہے، یہ تڑ آپ کو صرف اس وقت آتی ہے۔ یہ تڑ جب آپ کے پاس طاقت ہو اور لوگوں کو آپ موت کی کال کوٹری میں ڈالیں، یہ تڑ آپ کو صرف اس وقت آتی ہے۔ آپ غیر ملکیوں سے بھی پیسے لیں وہ حلال ہیں، آپ غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیں آپ حلال وہ حلال ہے، آپ غیر ملکوں سے بھی پیسے لیں وہ حلال ہے۔
कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का अहम इजलास हुआ। अरकान ने मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से विफाकी और सूबाई सतह पर होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। मुआहिदे की ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबा किया गया कि वो इस नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर, रिहा हो गए। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने राजीनामा होने पर जमानत मंजूर की। अदालत से रोपकार मिलने के बाद जेल हुकाम ने नज़ीर चौहान को रिहा किया। MPA शब्बीर गुज्जर ने मॉडल टाउन कचहरी में पहुंचकर बयान कलमबंद कराया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भारतीय इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने वीडियो बयान में सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा, इससे बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। हिंदुस्तान को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भारत से कहना चाहता हूँ, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। मकबूजा कश्मीर के शहरी ईदैन की नमाज़ों के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। मकबूजा कश्मीर में कई सालों से बड़ी मसाजिद नमाजियों को जबर से रोककर वीरान कर दी गई हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ को देखे कि लोगों को उनके अपने बिलीफ और अकायद के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं है कि ये ईदैन की नमाज़ों के लिए बाहर नहीं निकल सकते। बड़ी जो हमारी जहाँ पे बड़ी जामिया मस्जिदें हैं, जहाँ पे बड़े इज्तिमात होते हैं, आप पिछले कई सालों से आप देखें वो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, वो मैदान वीरान पड़े हैं जहाँ पे ईदें हुआ करती थी। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि कई सालों से मातमी जुलूस, आज़ादारी के जो जुलूस हैं वो अहले तशी को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को और चाहने वालों को, उनको वो जो मातम है, उनको मातम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं करने दिया जा रहा है। और में हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मियाँ असलम इकबाल, हाफिज अम्मार यासिर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फैसल शाहकार, CCPO लाहौर और मुमताज़ शख्सियात भी तकरीब में शिरकत हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम बुजुर्गान दीन ने बरसगीर में अमन व आशनी का दर्स दिया। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव ताकतवर हो गया, जिसके बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कई शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कल से शहर कायद में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। मॉनसून एक्सप्रेस रवां दवा खैबर और पंजाब के बाद सिंध में नए स्पेल का आगाज। सूबे के कई शहरों में बारिश। हैदराबाद में दिन भर की हब्स और घुटन के बाद मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नवाब शाह शहर और गिरदो नवाह में भी मूसलाधार बारिश। दरियाई सिंध में सखर बैराज से दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने के बाद निचले दर्जे का सैलाब डिक्लियर। सूरत हाल का जायजा लेने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने सखर बैराज का दौरा किया। रुझान में दरियाए सिंध बिफर गया। दरिया के कटाव से बचाव बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया, जिसके बायस 6 बस्तियों में कई घर मुनहदिम हो गए। उधर लसबेला में मुतासरीन की इमदाद जारी है। कराची में हालिया बारिशों के बाद स्कीम 33 गुलशन इकबाल की कई सड़कें सीवरेज के पानी के बाइस जोहड़ों में तब्दील हो गई हैं। इलाका मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जो इंतजामिया को तलाश करने में लगे हुए हैं। कराची से सरफराज कायम खानी। शहर कायद में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार, लेकिन इंतजामिया की जानिब से दावों की हद तक ही महदूद। गुलशन इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों से अभी पिछली बारिशों का पानी नहीं निकाला जा सका। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में अहम शख्सियात के पसंदीदा अफसरान अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। कराची के इलाके स्कीम 33 की मुख्तलिफ रहायशी कॉलोनियाँ इंतजामिया के अमली काम की मुंतजिर। शहरियों का अपने घरों को जाना मुश्किल हो गया। कितने गटर हैं जो ये उबल रहे हैं और ये हमारे अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो रहा है। मैं 1 हफ्ते से मस्जिद नहीं गया नमाज पढ़ने,
कि कोई ये नापाक पानी है, गटर का पानी है। हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ। आपने देखा होगा कि मैं किस तरह परेशानी जा रहा हूँ, और मेरे एक पे राड भी लगी हुई है, और इंतजामिया जो रोड बनाती है वो तो फेल हो चुकी है। शहरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन क्या मुलतवी हुए, इंतजामिया समेत सियासी रहनुमा जैसे गायब ही हो गए। अवाम के वोट से इक्तदार के ऐवानों में बैठने वालों को अवाम की मुश्किलात का कोई ख्याल नहीं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। मियांवाली में कोरोना वैक्सीन ज़ाया करने का बड़ा स्कैंडल, वैक्सीन को आग लगाकर स्टॉक रजिस्टर गायब कर दिया गया। 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम, 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मियांवाली में बेशक कीमत कोरोना वैक्सीन ज़ाया कर दी गई। दही मरकज सेहत चकराला में कोरोना की बूस्टर वैक्सीन का नया स्कैंडल सामने आ गया। लाखों रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन की 4 इकसाम ज़ाया करने का इंकशाफ। ज़ाया शुदा वैक्सीन की बड़ी मिकदार का मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। कि जितने भी ये इकट्ठे मिल गए हैं, इनके पास कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है। एक के पास अगर रिकॉर्ड हो कि इन्होंने आया कितनी वैक्सीन रसीद की, और इनके पास ना ही कोई स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर है जिसमें एंट्री करते हो कि डेली बेसिस पे हमने इतनी आला अफसरान से मंगवाई। रिकॉर्ड में बोगस इंदराज के बाद वैक्सीन को आग लगाकर ज़ाया कर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर में कोरोना वैक्सीन का तमाम रिकॉर्ड गायब किया गया है। सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, महकमा सेहत और दीगर आला अफसरान चकराला पहुँच गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 24 घंटों में सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है। दुनिया के बेशतर मुल्कों में यौम आशूर पर मातमी जुलूस। शाम से इराक और ईरान तक मुसलमान दुनिया के बेशतर मुल्कों में यौम आशूर पर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस अज़ा भी मुनक्किद हो रही हैं। अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में मातमी जुलूस मखसूस रास्तों पर रवां दवा हैं।